कहानी की शुरुआत में एक बड़ा सा जायंट क्रेचर एक सूटकेस लेकर भाग रहा था। इधर उसके पीछे दो लोग पड़े हुए थे, जैक और रॉय। निक उस जायंट पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक गाड़ी गिर जाती है और निक को उस गाड़ी से एक खरोंच भी नहीं आती। इसके बाद हमें निक 3-4 दिन पहले की कहानी बताता है। हम देखते हैं कि निक अपने घर के बाहर रात में एक गड्ढे में कुछ सोने के टुकड़ों को छुपा रहा था और फिर उसके ऊपर एक पेड़ लगा देता है। और फिर अगली सुबह हम निक को उसकी वाइफ जूलिया के साथ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी इधर बातों ही बातों में निक की वाइफ का ध्यान उस पेड़ पर जाता है जिसे कि निक रात लगा रहा था। वो निक से पूछती है कि रातों रात हमारे घर में ये पेड़ कहाँ से आ गया, जिस पर निक उसे कहता है कि ये तो यहीं पर था, शायद रात ही में बड़ा हो गया होगा। इसके बाद निक अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम बड़ा घर या बड़ी कार की ख्वाहिश नहीं रखती हो। तो इसकी वाइफ उसे कहती है कि मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। अब इसके बाद निक अपने काम पर निकल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि निक एक पुलिस ऑफिसर है और पिछली रात को उसे और उसके पार्टनर को एक ड्रग डीलिंग रेड पर बहुत सारा सोना मिला था, जिसे कि इन दोनों ने आपस में 50-50 कर लिया था और निक ने अपने गार्डन में उस सोने को छुपा दिया। लेकिन अब जब निक अपने पार्टनर बॉबी से मिलता है तो वो उसे कहता है कि मुझे वो सोना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उस सोने को वापस कर दूंगा। ये सुनने के बाद उसका पार्टनर बॉबी भी उसे कहता है कि मुझे भी वो सोना नहीं चाहिए और वो दोनों ही उस सोने को वापस कर देंगे। तभी इन्हें एक ड्रग माफिया गैंग की इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर निक और बॉबी अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इनकी और उन गैंगस्टरों के बीच काफी सारी गोलीबारी चलती है। और इधर निक एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तभी उसके पीछे से उसका पार्टनर बॉबी आता है। वो निक को कहता है कि मैं तुम्हें उस सोने को गवर्नमेंट को देने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो उसे गोली मार देता है और निक उधर से नीचे गिर जाता है। पर थोड़ी देर बाद जब निक की आंख खुलती है तो अब उसके लिए टाइम फ्रीज हो चुका था। निक जब बाहर आकर देखता है तो उसे ऊपर एक वार्म होल दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस वार्म होल की तरफ खींचा चला जाता है। अब वो इधर स्वर्ग में या नर्क में जाने वाला था, पर तभी उसे बीच में ही कोई खींच लेता है और अब निक RIPD यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में पहुंच गया था, जहां उसके सामने एक लेडी थी जो निक को बताते कि वो अब मर चुका है। और क्योंकि वो उनके इस रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में काम करने के लायक हो सकता था, इसलिए वो लेडी उसे इस RIP डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने का ऑफर देती है। इस डिपार्टमेंट में वो लोग मरे हुए उन लोगों को पकड़ते थे जो सजा से बचकर चुपचाप धरती पर रहते थे और इन लोगों को डेडोज कहा जाता था। इसके बाद वो लेडी निक को बताती है कि अगर तुम इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होते हो तो तुम्हें तुम्हारे शहर पर काम पर भेजा जाएगा और इस डिपार्टमेंट में तुम्हें 100 साल तक काम करना पड़ेगा। अब इधर निक ये जानकर तुरंत इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे वापस धरती पर अपने शहर जाने का मौका मिल रहा था और वो वहाँ जाकर अपनी बीवी से मिलना चाहता था। इसके बाद वो लेडी निक को उसके पार्टनर रॉय से मिलाती है। अब से निक को इसी के साथ मिलकर काम करना था, जिसके बाद ये दोनों वापस अर्थ पर आ जाते हैं, जहां सबसे पहले निक अपनी वाइफ को देखना चाहता था। तो वो तुरंत अपने फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी वाइफ निक की मौत से बहुत दुखी थी। और फिर फ्यूनरल के बाद निक जूलिया से बात करने के लिए जाता है, पर जूलिया उसे पहचान नहीं पाती। निक उसे कहता है कि वो अब वापस आ गया है, पर सभी लोग उसे पागल समझकर पीछे धकेल देते हैं। अब ये जानने के लिए कि उसकी वाइफ जूलिया ने उसे पहचाना क्यों नहीं, वो रॉय के पास जाता है, जहां रॉय उसे बताता है कि जो भी लोग RIPD में ज्वाइन होते हैं उनकी ID बदल जाती है, यानी कि धरती पर वो लोग किसी दूसरे इंसान की तरह दिखेंगे। इधर रॉय तो एक ब्यूटीफुल हॉट लड़की की तरह दिखता था और निक एक चाइनीज बुड्ढे की तरह, जिस वजह से निक औरों को चाइना का उजड़ा हुआ बुड्ढा जैसा दिखता था और उसके साथ इतनी हॉट बंदी को देखकर सबकी जल जाती थी। वो लोग सोचते थे कि बुड्ढे के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन लड़की कंटाप लेके घूम रहा है। इसके बाद रॉय निक को उसके मिशन पर ले जाता है, जहाँ रॉय उसे बताता है कि डैडोज को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके सामने तुम दलित धर्म की तरह खाना खाओ तो वो लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन डैडोज से बहुत ही गंदी बदबू आती है। फिर ये दोनों सस्पेक्ट के पास आते हैं, जहाँ रॉय उससे पूछता है कि क्या तुम टैडो हो, तो वो आदमी उसे पहले तो मना कर देता है और फिर जब रॉय उसके सामने गंदी तरह से खाने लगता है तो उस आदमी को इरिटेशन होने लगती है और वो एक टैडो में बदल जाता है। इसके बाद रॉय निक को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। निक जब उसे गिरफ्तार करने लगता है तो वो यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन फिर भी निक उसे पकड़ ही लेता है। पर जब वो टैडो इधर उल्टी कर रहा था तो उसके मुंह से सोने के कुछ टुकड़े निकल रहे थे। निक जब उन सोने के टुकड़ों को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोने के टुकड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि उसने अपने गार्डन में छुपाए थे। और फिर जब टैडो निक पर हमला करने वाला था तो रॉय उसे गोली मार देता है, जिसके बाद रॉय और निक के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी होती है, क्योंकि निक उससे उस सोने के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन रॉय ने उसे पहले ही मार दिया। इसलिए वो गुस्से में रॉय को भी एक ट्रक के आगे फेंक देता है, लेकिन रॉय को कुछ नहीं होता।
अब इसके बाद ये दोनों RIPD में आ जाते हैं, जहाँ दोनों उस गोल्ड को जमा करा देते हैं। पर निक को शक था कि डैडोज इस सोने के साथ कुछ करने वाले हैं, इसलिए वो रॉय से कहता है कि उन्हें इस सोने के बारे में पता लगाना चाहिए। रॉय उसकी बात को मान जाता है और सोने के बारे में पता लगाने के लिए एक आदमी के पास ले जाता है, जहाँ वो आदमी जब उस सोने को देखता है तो वो उन्हें कहता है कि ये तो नकली है। लेकिन निक को लग रहा था कि वो उनसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उस सोने के टुकड़े को उसी को दे जाता है और फिर बाहर आकर उसका इंतजार करता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो आदमी अपने घर से बाहर निकलता है। वो उस सोने के टुकड़े को बॉबी को देता है। तो अब ये दोनों बॉबी का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन बॉबी निक के ही घर पर जा रहा था। वो यहाँ निक की वाइफ जूलिया से मिलके कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने डिपार्टमेंट से छुपकर कुछ छुपाया था। तो जूलिया उसे कहती है कि हाल ही में उसने गार्डन में एक पेड़ लगाया था। बॉबी जब वहाँ से उस पेड़ को उखाड़ता है तो उसे वहाँ से वो सोना मिल जाता है और जूलिया ये देखकर हैरान और दुखी हो जाती है कि उसका पति भी ऐसा कुछ कर सकता है। और वहीं दूर से निक और रॉय भी ये सब देख रहे होते हैं और अब ये देखकर रॉय को भी निक पर शक होने लग जाता है। तो निक उसे बताता है कि उसे इस गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, ये तो उसे और बॉबी को एक ड्रग रेड के दौरान मिला था। जिसके बाद अब ये दोनों बॉबी का पीछा करते हैं। वहीं हम बॉबी को देखते हैं जिससे मिलने के लिए एक मोटा सा आदमी आता है और बॉबी उसे वो सारे गोल्ड के टुकड़े का बैग दे देता है। जिसके बाद रॉय और निक उस मोटे आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे कोने में ले आते हैं, जहाँ वो दोनों उससे उस सोने के बारे में पूछते हैं। पर वो आदमी इन्हें कुछ नहीं बताता। वो खुद भी एक टैडो था, तो वो फौरन मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर उस सूटकेस को लेकर भागने लगता है। निक और रॉय उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो टैडो रॉय को भी अपने साथ घसीट ले जाता है। और ये मूवी का वही फर्स्ट वाला सीन था। इधर जब निक उसे गोली मारने वाला था तो उसके ऊपर गाड़ी गिर जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों जैसे तैसे करके उससे उस बैग को लेने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों सीधे RIP डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहां उन दोनों को ऑफिसर बहुत डांटती है क्योंकि उनकी वजह से एक टैडो दुनिया की नजरों में आ चुका था। इसके बाद वो ऑफिसर इन्हें उन सोने के बारे में बताती है कि वो सोना कोई आम सोना नहीं है। अगर उन लोगों ने सारे सोने को इकट्ठा कर लिया तो वो उससे एक प्राचीन हथियार बना लेंगे, जिससे वो लोग मरे हुए लोगों को धरती पर ले आएंगे। यानी कि मरने के बाद लोग जिस पोर्टल के जरिए स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, उसको वो लोग अपनी प्राचीन डिवाइस से उल्टा कर देंगे, जिससे सभी मरे हुए लोग नीचे धरती पर आ जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अब निक और रॉय को भी RIPD से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से टैडो दुनिया के सामने आ गया था। वो ऑफिसर इन्हें कहते हैं कि आज उनका आखिरी दिन है। RIPD में कल उन्हें जजमेंट के बाद मिटा दिया जाएगा। अब इसके बाद निक एक बार फिर अपनी वाइफ जूलिया से मिलने जाता है, जहाँ वो जूलिया के चेहरे को वैसे ही छूता है जैसे कि निक उसे पहले छुआ करता था, जिससे जूलिया को भी एहसास होने लगता है कि निक वही है। पर जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने एक चाइनीज बुड्ढा था जो उसके गाल सहला रहा था, जो कि एक्चुअल में निक ही था। पर जूलिया उसे देखकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रॉय निक को समझाता है कि वो अब मर चुका है, अब उसे अपनी वाइफ को मूव ऑन करने देना होगा, जिससे वो भी अपने इस दुख से जल्दी बाहर आएगी। लेकिन निक और उसके बीच इधर काफी बहस होती है, पर फिर अंत में निक समझ जाता है कि उसे अब अपनी वाइफ से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये पता लगाएंगे कि डैडोज उस सोने को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। अब इधर रॉय को शक था कि बॉबी भी एक डैडो है। उसे लगता था कि शायद वो अपने आसपास की गंदगी को छुपाने के लिए किसी ब्रेसलेट का यूज कर रहा है, क्योंकि निक उसके हाथ में हमेशा एक ब्रेसलेट देखता था। जिसके बाद उधर निक की वाइफ बॉबी को कॉल करके बताते कि उसे आज एक चाइनीज बुड्ढा मिला था जो उसे अपना नाम निक बता रहा था, जिससे बॉबी समझ जाता है कि निक मरने के बाद RIPD में ज्वाइन हो गया है। तभी इधर पर रॉय और निक उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले कि बॉबी यहाँ से भागता, निक उसे गन पॉइंट कर देता है और उसे अपने हाथ के ब्रेसलेट को खोलने के लिए कहता है। और फिर जब वो उस ब्रेसलेट को खोलता है तो उसका पूरा घर खंडर में बदल जाता है और तहस नहस हो जाता है। और फिर निक और रॉय उसे और उसके सोने को लेकर सीधे RIP डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। लेकिन ये प्लान तो बॉबी का ही था, क्योंकि वो RIPD से सारे सोने को लेना चाहता था, तभी वो लोग उस डिवाइस को बना पाएंगे। इसलिए वो यहाँ अपने साथ एक डिवाइस लाया था, जिसे वो ऑन करके RIPD के पूरे डिपार्टमेंट को ही फ्रीज कर देता है। जिसके बाद वो इधर के सभी डैडोज के साथ मिलकर RIPD से उस सारे सोने को ले जाता है, जिससे वो लोग मरने वालों को पोर्टल के जरिए वापस लाना चाहते थे। इसके बाद रॉय उस डिवाइस को गोली मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे ये लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं। पर अब तक सभी डैडोज सोना लेकर यहाँ से भाग चुके थे। वो डैडोज अब अर्थ पर पहुंच चुके थे। वो लोग यहाँ एक बिल्डिंग पर उन सभी सोने के टुकड़ों को जोड़ने लगते हैं, ताकि वो लोग उस मशीन को बना पाए, जिससे मरे हुए लोग धरती पर आएंगे। तभी यहाँ पर RIP डिपार्टमेंट के लोग और निक और रॉय भी पहुंच जाते हैं। वो लोग इन सभी डैडोज के साथ लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उधर बॉबी ने निक की वाइफ जूलिया को भी अपने पास बुलाया था, क्योंकि वो लोग जिस वेपन को बना रहे थे उसे एक्टिवेट करने के लिए किसी इंसान की बलि देनी पड़ती थी। वो इधर जूलिया को अपना असली वाला डैडो रूप दिखाता है, जिससे जूलिया बहुत डर जाती है। और फिर वो जूलिया को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि उन लोगों ने वो वेपन बनाया था। लेकिन तभी इधर पर रॉय और निक भी पहुंच जाते हैं।
पर इससे पहले कि निक जूलिया को बचा पाता, बॉबी जूलिया के पेट में एक रॉड घुसा देता है और फिर वो मशीन उसके खून को अपनी तरफ खींचने लगती है और एक्टिवेट हो जाती है, जिससे अब वो सारे मरे हुए लोग हेल से धरती पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर निक और रॉय बाकी डैडोस को मार देते हैं और फिर रॉय उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ निक बॉबी से लड़ रहा था। रॉय की काफी कोशिशों के बाद भी उससे उस सोने का वेपन नहीं टूटता, तो रॉय अब उसके ऊपर एक ट्रक को गिरा देता है, जिससे उस मशीन के सारे सोने के टुकड़े अलग हो जाते हैं और वो मरे हुए लोग भी वापस हेल में जाने लग जाते हैं। ये देखकर बॉबी पूरी तरह से शॉक्ड में था और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो निक अब उसे अपनी गन से शूट कर देता है, जिसके बाद निक अपनी वाइफ के पास जाता है। उसकी वाइफ जूलिया अब मरने की हालत में थी। वो अपने आखिरी टाइम पर निक को काफी अच्छे से देख पा रही थी। निक उसे कहता है कि तुम मर नहीं सकती, तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करके जीना होगा। जिसके बाद जब जूलिया की आंख खुलती है तो वो अब हॉस्पिटल में थी, जैसे कि RIP डिपार्टमेंट की हेड ऑफिसर डॉक्टर के रूप में देख रही थी और फिर वो निक से कहते हैं कि जूलिया अब खतरे से बाहर है। जिसके बाद वो निक और रॉय को उनकी गलती के लिए माफ कर देती है। साथ ही रॉय से कहती है कि उसे अब और 50 साल RIP डिपार्टमेंट में काम करना होगा। और फिर हम एंड में देखते हैं कि निक अपनी इस अर्थ वाली आईडी से खुश नहीं था, तो रॉय उसे एक नई आईडी देता है जो कि थी एक खेबड़ी लड़की की, जिसे देखकर तो निक का मूड और खराब हो जाता है और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।